में जाए, उसका दहली का पूजन करे और उससे कुछ लेकर आए, तभी वह गवालिया बनेगा। तो इनके यहाँ तो 9 लाख गायें थी। नंद जी विचार करने लगे इससे बड़ा कौन होगा। तो उनके आचार्य जी ने कहा, राजन आप जाकर के बरसाना जाइए, और बरसाने में जो वृषभानु हैं उनके यहाँ 11 लाख गाय हैं। आपके यहाँ 9 लाख और वृषभानु जी के यहाँ 11 लाख है। आपका लड़का पहले वहां दहली का पूजन करे, फिर इसका अभिषेक गवालिया के रूप में किया जाएगा। आज परमात्मा पहुंचे वृषभानु के यहाँ। कहा, भगवान वृषभानु ने कहा, धन्य है आज हमारे भाग्य जो नंद जी पधारे हैं। आचार्य जी ने दहली का पूजन कराया और भगवान श्री कृष्ण के जो कुल पुरोहित थे उन्होंने नंद जी से कहा कि यदि आपके पुत्र को वृषभानु नंदिनी की काली कमली यदि प्राप्त हो जाए, जो कमरिया वह शयन पे रखती हैं, वह कमरिया यदि इस आपके बालक को प्राप्त हो जाए तो कभी इसको किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई इसी पर जादू टोना आदि नहीं कर पाएगा। तो नंद जी ने कहा, देखो इतने बड़े हम हैं और हम कैसे कहेंगे वृषभानु आप अपनी कन्या की बिछौनी काली कमली हमको प्रदान कर दो। तो नंद जी तो नहीं बोल पाए। तो उनके पुरोहित जी ने कहा कि राजन हम आपसे याचना करते हैं कि आपकी कन्या की वह काली कमली इस पुत्र के लिए प्रदान कर दो, जिससे समस्त प्रकार के दोषों से बचा रहेगा। वृषभानु जी कहने लगे, आज हम धन्य हैं, मैं अपनी कन्या की बिछाने वाली कमली नहीं, ऐसे मैं कई कंवरियां इसको प्रदान कर दूंगा। लेकिन धौम जी ने कहा, उनके आचार्य जी ने कहा कि वही कंवरिया प्रदान करो। तो आज परमात्मा श्री कृष्ण वही राधा जी की वह कारी कंवरी लेकर आए हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष का महीना, शुक्ल पक्ष का महीना, अष्टमी का दिन, जैसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, उसी गोपाष्टमी के दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला प्रारंभ की और भगवान का नाम गोपाल हो गया। बोले गोपाल भगवान ही जय। गाय का पालन करने लगे तो उनका नाम गोपाल हुआ। अब तो परमात्मा सुबह से लेकर शाम तक गायों का चारण करते हैं, अपने परिकरों को ले जाते हैं, वही कारी कबरी ओढ़ लेते हैं, कुछ कलेवा मैया से लेकर जाते हैं कि हम वहां पर समय हो जाएगा तो उसको पान करेंगे, बाल भोग ले जाते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने समस्त गायों के झुंड के बीच में बैठे हैं, ग्वाल बाल बैठे हैं, और भगवान के हाथ में किसी में दाल लगी है, किसी में कड़ी लगी है, किसी भगवान अचार लगाए हैं, किसी में भगवान रोटी फंसाए हैं, और कभी खुद पाते हैं, कभी अपने ग्वालों को पवाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो संदेह हो गया, हे परब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि भोजन करने की भी एक विधि है। आसन पर बैठे हैं, हाथ पैर धोकर बैठे हैं, आचमन करें, भगवान को ध्यान करें, प्रणाम करें, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करें। भोजन करते समय वार्तालाप ना करें, किसी का चित्र ना देखें, सात्विक प्रकृति से भोजन करें। लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ तो किसी भी नियम का पालन नहीं हो रहा। तो भगवान भोजन कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने उनके समस्त प्रकार के ग्वाल, गोपी, जो छोटे छोटे उनके ग्वाल थे, गैयें थी, बछड़े थे, सबका हरण किया और हिमालय की कलकल भूमि पर छिपा दिया। विचार करने लगे ब्रह्मा जी, यदि ब्रह्म होंगे तो लीला समझ में आ जाएगी, और यदि साधारण मनुष्य होगा तो अपने ग्वालों को ढूंढते घूमेंगे, अपने गैयों का पता लगाते घूमते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण थे, एक भगवान को क्षण नहीं लगा और जितनी संख्या में गाय थी उतनी गाय हो गई।
जिस रूप की गाय थी उतनी गाय, उतने बछड़े, उतने ग्वाल। अमित रूप प्रगटे ते काला, यथा योग मिल सबही कृपाला। जो जिस घर की गाय थी उसी घर में जा रही है, जो जिस गाय का बछड़ा था उसी का स्तनपान कर रहा है। लेस मात्र अंतर नहीं, क्योंकि परमात्मा क्या नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने विचार किया, कुछ दिन निकल गए कि अब तो देखना चाहिए। वह बालक अत्यंत क्रोध में होगा, ढूंढता फिर रहा होगा, बड़ा लाचार हो गया होगा, दुखी होगा। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। आप लोग वो व्यवस्था चलती रहेगी, कथा का श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए तो जितनी संख्या में गाय थी उतने ही गाय हैं, जितने ग्वाल बाल थे उतने ही ग्वाल बाल हैं, और परमात्मा उनके साथ विहार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने विचार किया, कहीं इनको हिमालय की भूमि में वह ज्ञात तो नहीं हो गया जहां मैं छिपा के आया था। तो ब्रह्मा जी गए वे गाय देखने के लिए, तो देखा जितनी गाय वहां थी वो यथावत है, और भगवान के पास वह लीला अलग थी। ब्रह्मा जी पहुंच नहीं पाए और श्री बालकृष्ण ब्रह्म लोग पहुंच गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और ब्रह्मा जी के द्वारपालों से भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि देखो, वर्तमान समय बड़ा कठिन है। हम जैसे बहरूपी ब्रह्मा अनेक रूप धारण करके सबको ठग रहे हैं। इसलिए द्वारपालों को सावधान कर दिया कि मेरे स्वरूप का यदि कोई ब्रह्मा बनकर आ जाए तो मेरी नगरी में प्रवेश नहीं देना। द्वारपाल ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म पद पर आसीन हो गए, ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान हो गए। और जब वास्तविक ब्रह्मा जी पहुंचे तो द्वार वालों ने गेट बंद कर दिए। बोले भगवान, आप हमारे स्वामी के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। बोले अरे, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, आज तक तो मैं ही तुम्हारा स्वामी था, कैसी बात करते हो, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई क्या? तो भगवान की वाणी बोले अरे, ऐसे बहिरूपे ब्रह्मा तो कई घूम रहे हैं, हमारे स्वामी का रूप धारण करके कितने ब्रह्मा जी घूम रहे हैं। वास्तविक ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं एक ही ब्रह्मा हूं इस सृष्टि में, और ऐसा कौन सा ब्रह्मा आ गया जो मेरे पद पर आसीन हो गया। तो विचार किया, इनसे लड़ाई करने में भलाई नहीं है। बोले ठीक है, आप लोग ही अपने ब्रह्मा जी का दर्शन करा दीजिए। तो उन ब्रह्मा जी ने, वास्तविक ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, द्वारपालों के साथ गए और देखा परम ब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर श्री ब्रह्मलोक पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो द्वारपालों को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी को भगवान के रूप में दर्शन हुआ। धन्य है परमात्मा, ब्रह्मा के ऐसे करोड़ों ब्रह्माओं के स्वामी भगवान नारायण हैं। आज ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैंने बड़ा भगवान का अपराध कर दिया। मृत्यु लोक पर आए, विचार किया उन्हीं ग्वाल का दर्शन करेंगे, ग्वाल रूप भगवान का। तो जल्दी जल्दी आए और भगवान की एक परिक्रमा की और भगवान को प्रणाम करके चले गए, क्योंकि भगवान की 4 परिक्रमाओं का विधान है। नारायण भगवान की 4 परिक्रमा करना चाहिए, हनुमान जी की 3 परिक्रमा करना चाहिए, सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करना चाहिए, दुर्गा मैया की 1 परिक्रमा करना चाहिए, और भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करना चाहिए। 4 परिक्रमा का विधान था, लेकिन ब्रह्मा जी डर के कारण कि भगवान श्राप ना दे दें, एक क्षण नहीं लगेगा और ब्रह्म पद हमसे छीन लेंगे। 1 परिक्रमा करके पहुंचे। भगवान ने ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा की। एक दिन भगवान एक सुंदर उपवन में गए। उस उपवन में बड़े सुंदर सुंदर मीठे फल लगे थे। ग्वालों ने कहा, भगवान ऐसे स्वादिष्ट फल इस उपवन में हैं, मधुवन में, लेकिन आज तक हम इनको ग्रहण नहीं कर पाए। भगवान ने पूछा, क्या कारण है? बोले, यहाँ एक धेनुकासुर नाम का राक्षस है, जो भी जाता है उसको वह अंत कर देता है और उसी की वह रक्षा करता है। भगवान ने कहा, ठीक है, आज हम कृपा करेंगे। और परमात्मा ने बलभद्र को लिया और मधुवन में प्रवेश कर गए।
और जैसे हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर अशोक वाटिका को खंड बिंड कर दिया था, ऐसे आज दोनों भाई उन मधुवन में जाकर फल खाने लगे, कुछ फल गिराने लगे, कुछ पौधों को तोड़ने लगे। इतने में धेनुकासुर आया, विशाल रूप बनाया और आकर जैसे ही प्रहार करना चाहा तो बलभद्र जी ने उसके दोनों पीछे के पैर पकड़ लिए और धड़ाम से पृथ्वी पर पटक दिया। एक क्षण लगा धेनुकासुर अंत को प्राप्त हो गया। भगवान घर पधारे और अपनी मैया से कहने लगे, मैया आज तो हमारे बलराम जी ने, बड़े भैया ने एक विशाल धेनुका का वध किया है। मानो भगवान व्यंग कर रहे थे, क्योंकि आज परमात्मा को एक लीला और करनी थी। तो व्यंग किया तो महात्मा बलभद्र उनसे कुछ गुस्सा हो गए।